अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज लेक्चर 26 पार्ट ए में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और हमने पिछले क्लास में रेडियो की बात की थी। आज हम एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेलीविज़न पे बात करेंगे और हिस्ट्री देखेंगे टीवी की पहले इस लेक्चर में कि टीवी का आगाज़ कैसे हुआ और रेडियो और टीवी, रेडियो के होते हुए टीवी और टीवी के होते हुए रेडियो, दोनों के एक मुख्तलिफ ऑडियंस स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। और ये है कि आज चूँकि डिजिटल मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया, लेकिन स्टिल टीवी की अफादियत और उनके प्रोग्राम में डिस्कस की गई इश्यूज़ की जो बात होती हैं वो अभी भी ज़्यादा सीरियस ली जाती हैं। तो टीवी को हम अगर हम बात करें तो जॉन लॉगी बेर्ड इसके फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ टीवी। तो ये साहब जो हैं जॉन लॉगी बेर्ड, ऐसे 3 लोगों का नाम आता है, फिलियो फ्रेम्सवर्थ, चार्ल्स फ्रांसिस जंक्शन और जॉन लॉगी बेर्ड। अच्छा, इस पे टीवी का असल फाउंडर कौन है, इस पे भी एक झगड़ा है। एक यंग लड़का है, उसने कहते हैं कि टीवी के बारे में जो सीक्रेट है वो पहले रिवील कर लिया था कि कैसे बनता है, लेकिन चूंकि उस वक्त वो बेसहारा था, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने उसके इस आइडिया को चोरी करके खुद को इसका मौजिद बना लिया। ठीक है, 1927 में इन्होंने बनाया था। और फ्रेंस वर्थ, तो इसकी हम थोड़ा सा देखते हैं ब्रिटानिका क्या कहता है, बल्कि विकिपीडिया ज़्यादा क्लियर बताता है। The concept of television was the work of many individuals in the late 19th and 20th century। कह रहे हैं टीवी के कॉन्सेप्ट पे बहुत से लोगों ने काम किया, क्योंकि जब रेडियो आ गया था लोगों ने देखा कि हम अपनी आवाज़ लाइव पहुंचा सकते हैं, तो क्यों ना हम विद पिक्चर भी आ सकें, और लाइव ना भी आए क्योंकि फिल्म तो आ ही रही थी पहले से, क्यों ना उसको इस तरह किया जाए कि वो सवाए सिनेमा के सिर्फ सिनेमा की बजाय घर घर तक जो है एक्सेस हो, इसकी रीच हो। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे टीवी जो है वो वजूद में आया। और आज तो इतना डेवलप हो गया कि टीवी में प्लाज्मा टीवी, एलईडी टीवी और 3D टीवी, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। अच्छा, ये बियर्ड था जिसने इस पे पहले काम किया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न। तो इसकी एज सच हिस्ट्री जो है कोई पढ़ने से मतलब रखती नहीं है। हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे हिस्ट्री कि पाकिस्तान में कब आया। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और बाद में जाके रंगीन टीवी आया, और इसकी ट्रांसमिशन भी लिमिटेड होती थी, 24 घंटे नहीं होती थी, दिन के कुछ आवर्स में होती थी और रात को ये बंद हो जाता था। तो इसको भी हम एक वीडियो में देख लेते हैं कि टीवी की हिस्ट्री क्या है, ताकि हमें एक बेहतर तौर पर समझ आ सके। अच्छा, ये कह रहे हैं हु इन्वेंटेड टीवी फर्स्ट। ये इंडिपेंडेंट है, यूके का नंबर 1 अखबार है। इन्होंने टीवी के बारे में एक फीचर लिखा है। ये जॉन लेगी बेर्ड साहब हैं। अच्छा, बेसिकली जब भी हम फाउंडर की बात करते हैं तो 3 लोगों का नाम आता है, लेकिन अनडिस्प्यूटेडली गैर मुतनज़ तौर पे लोग इसको क्लेम करते हैं, जॉन लॉगी बेर्ड, JLB भी इनको कहा जाता है। और
वीडियो इसमें नज़र नहीं आ रही। इन्वेंशन ऑफ टीवी। Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. ये इस तरह टीवी चलता था पहले, वायरलेस टीवी का कॉन्सेप्ट आया था। और ये राइट में मुझे तो काफ़ी डिटेल में नज़र आ रहे हैं। द ओरिजिन ऑफ टेलीविज़न और एवोल्यूशन ऑफ टेलीविज़न, यानी 1920 से 2020। तो ये भी इसको हम देखेंगे किस तरह 1920 का टीवी होता था और किस तरह आज के दौर का है। अच्छा, इसमें सिर्फ तस्वीर है, वॉइस ओवर नहीं है। तो ये इस तरह आप देख लेते हैं, कैथोड रे ट्यूब के अंदर और हैवी मशीनरी के ज़रिए इसको चलाया जा रहा है। ये व्हील के ज़रिए इसकी पिक्चर्स ट्रांसमिशन की तरफ जा रही हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पढ़ें ना, बल्कि हम एक टॉपिक रख लेंगे हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि किस तरह टीवी जो है वो उससे इंस्पिरेशन हुआ। ये देखें, ये उसका कॉन्सेप्ट है जो आज के दौर में प्रोजेक्टर होता है। ये इन्होंने कैमरा बनाया जिसके सामने ये खिताब कर रहे हैं। और इन वायर्स के ज़रिए ये ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, इसमें उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। ये एवोल्यूशन देखते हैं टीवी की। ये 1920 से लेकर 2020, यानी 100 साल पूरे इन्होंने दिखाए कि किस तरह पहला टीवी होता था, फिर वक्त के साथ साथ किस तरह चेंज होता गया और आज के दौर में इसकी क्या कंडीशन है और पोजीशन है। In 100 years, the TV has taken many shapes and sizes. Here's the evolution of the television from the 1920s to today. The 1920s gave us the mechanical television. The first model had a small display on the right and a huge cabinet. These first TVs were very simple in comparison to our technology today. They implemented peculiar shapes, such as the octagon television. Although the technology was impressive, the video quality was not. Facial features were not recognizable unless makeup was worn in a specific way. In the 1930s, we saw more refined televisions, with better designs and resolution. This decade saw a giant leap in video quality, from 100 scan lines at the start of the decade to 405.
The 1940s brought us even higher resolutions, including the NTSC standard of 480 lines of resolution and better audio. In the 1940s it was difficult to produce CRT screens larger than 12 inches. So big screen TVs implemented projection techniques. The 1950s brought us the short-lived porthole televisions, but most importantly, it brought us the NTSC color standard. But not many color televisions were sold until the following decade. The sales of color TVs boomed in the 60s. They were now more affordable and the colors more vivid. The 1970s brought TV designs for every taste and need. There was the upgradable television with easily accessible circuit boards. The futuristic televisions, which implemented curvy design patterns. The colorful TVs that looked more like toys. And the portable combos, which normally included radios and cassette decks. The 1980s was the end of the TV as furniture era. These were replaced with color projection TVs with larger screens and minimalist cabinets. The Space Command was one of those color projection TVs. The 1980s gave way to the first LCD TVs. They were tiny and pixelated, but it was a huge step forward. These portable TVs were a lot more affordable and included additional functions. This decade was all about Sony's Trinitron technology. As Sony's patent had run out, all competitors were free to use the technology. Combos such as this became really popular in the 1990s. They included FM radio and VCR. In the 1990s, Casio continued to improve their portable LCD TVs. A preview of one of the biggest tech of the following decade was introduced at the end of the 1990s, the Flat HD TV, priced around $7,000. Throughout the 2000s, CRT TVs were still very popular, as they were inexpensive and could access HD channels using a converter box. During this decade, LCD tech was finally able to compete with plasma, giving us LCD HD TVs. Then LED TVs arrived, which were superior to both. Oh my!
A few brands experimented with ambience lighting to make the TVs more immersive. Through the decade, HD TVs became pretty smart. They were able to display content from your computer, as well as connect to different services on the internet. We started the 2010s with the best combination of tech money can buy: 4K, LED, and 3D, which all had just been introduced. Curved screens became the premium feature for a few years. It was meant to reduce glare and improve immersion by taking advantage of our peripheral vision. This works well for computer monitors, but it is barely noticeable on TVs. Something truly impressive was the introduction of wallpaper TVs. These are almost as thin as a credit card. The latest feature is ambient mode, which lets you match your TV to your decor. It allows you to display your TV as art or to match your wallpaper. "2020 promises many new technologies, such as the rollable TV. It is completely hidden when it's off, and when it's on, it grows to the size of the content or application. This is great for calendar and music apps, and avoids the black bars in extra-wide movies. This is another discrete TV technology, but it will likely be used more for decoration and art than for entertainment. The double-sided TV will be great for gaming and for commercial applications. Tech is changing really fast, and so are our TVs. What do you think is next for the evolution of television? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसी तरह टीवी में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट क्या देखते हैं कि क्या क्या होने जा रहा है। और स्टीव जॉब ने जब आईफोन लॉन्च कराया था तो उसने उस वक्त भी यही जुमला कहा था कि मैं टीवी और कंप्यूटर आपके हाथ में दे दूंगा। तो उस वक्त वो बिल्कुल ही एक लग रहा था कि एक ब्लंडर है, यानी इम्पॉसिबल बात कर रहा है। लेकिन जब उसने लॉन्च किया तो फिर एक रेवोल्यूशन आ गया, गूगल फ़ौरन आ गया, एंड्रॉयड, फिर स्मार्टफोन का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि आज पूरा टीवी आपके हाथ में मौजूद है। ठीक है, इन्होंने लिखा है 100 years TV has taken many shapes and size. Here is the history of television from the 1920s today. तो डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, 20s में क्या था, 30s में क्या था, 40s में क्या था। हर 10 डिकेड का बताया हुआ है कि हर डिकेड में किस तरह से रहा है। और नीचे अगर कमेंट्स पढ़ें तो लोगों ने भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कह रहे हैं 50s में ये एक सिर्फ एक डिब्बा था, 90s में जो था ये फ्लैटेंड बॉक्स था, 10 में कार्ड सिस्टम आ गया है, अब ये होलोग्राम हो जाएगा, और 50 में जस्ट एयर। ये एक मतलब दिलचस्प बात की है कि हवा पे आप टीवी लगा के देख लेंगे। तो नेक्स्ट 100 ईयर में क्या होगा ये तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो जो गैजेट्स पे या टेक इंथुसियास्टिक लोग होते हैं वो इस पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सोनी, कैसियो वगैरह इन लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में काम किया इसके ऊपर। ये टेलीविज़न पड़ा हुआ है, क्या कह रहे हैं इसके बारे में। रिस्टोरेशन सोनी टीवी प्रोड्यूस इन 1990।
तो हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इधर टीवी की। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पाकिस्तान में ही टीवी कब आया उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इस टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे टेलीविज़न को, कि टेलीविज़न में जो शोज़ होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, यानी प्रोड्यूसर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, फिर न्यूज़ एंकर किस तरह होता है, और सबसे दिलचस्प चीज़ होगी प्रोडक्शन। और फिर इन द एंड हम सिविल सोसाइटी यानी सिविक्स के पर्सपेक्टिव में टीवी को भी पढ़ेंगे। जिससे हमने रेडियो में बताया था ना कि रेडियो किस तरह सोसाइटी में पॉजिटिविटी ला रहा है, वो आपको मैंने शो दिखाया था एंटी नारकोटिक्स वाला, और इससे मिलते जुलते। तो बेसिकली टीवी जो है वो मीडियम भी है आपके अथॉरिटी के दरमियान और पब्लिक के दरमियान। इसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। अखबार में तो ये था ना कि आप अगले दिन तक वेट करते हैं न्यूज़ का। टीवी आपको बर वक्त न्यूज़ देता है हर घंटे के बुलेटिन में। और टीवी से भी फास्ट मीडियम है सोशल मीडिया, जिसमें आप इन सेकंड्स बल्कि माइक्रो सेकंड्स में इन अ रियल टाइम अपडेट हो सकते हैं किसी भी इवेंट के साथ। Grammarly can help you write quickly and अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और देखा था टीवी के बारे में, द ओरिजिन ऑफ टेलीविज़न। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया टीवी के हवाले से। टीवी के हवाले से हमने हिस्ट्री देख ही ली है। हम ये करते हैं, कुछ इमेजेस देखते हैं टीवी के पर्सपेक्टिव से। नॉट फाउंडर ऑफ टीवी। ये इस तरह के टीवी बॉक्स होते थे। ये एवोल्यूशन ऑफ टेलीविज़न। ये साफ हो जाए तस्वीर जी। ये भी बेहतरीन उन्होंने दिखाया हुआ है। 2020 में इस तरह का टीवी था, 30 में ऐसा आया। फिर जिस जिस साल इसमें चेंजेस आती गई, 73 में जाके ये वाला शेप आया, और आज ये 3D का कॉन्सेप्ट है। और फाइनली इन्होंने कहा है पर्सनल, यानी कंप्यूटर, आपके मोबाइल फ़ोन में पूरा टीवी मौजूद है। ये भी इन्होंने दिखाया हुआ है दिलचस्प तरीके से। अच्छा जी, टेलीविज़न सेट ब्रॉडकास्टिंग। तो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि आंख जो कुछ दिखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो बस वही वाली बात है इसमें, इंसान में वे हैरत है कि हम 2020 में किस में ये हाल देख रहे हैं, और नहीं पता कि 100 साल बाद, 200 साल बाद जो जनरेशन होगी वो टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस होगी। इस तरह आज से पिछले 100 साल हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो हर आने वाला दौर जो है वो पिछले दौर वालों को कमतर ही समझेगा कि वो कितने बैकवर्ड एरिया में रहते थे। इसी तरह हम इस टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे, हमारे पास टाइम भी है। हम एंड में कुछ पॉपुलर टीवी शोज़ को भी डिस्कस करेंगे जो थ्रू आउट द ईयर जिन्होंने बहुत नाम कमाया। फिर प्रोमिनेंट टीवी पर्सनालिटीज़ को भी पढ़ेंगे जो ग्लोबल भी हैं और लोकल भी हैं। तो हिस्ट्री ऑफ टीवी पे हमारा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से होगा कि पाकिस्तान में टीवी कैसे आया, किन लोगों ने रोल प्ले किया, और उसके बाद हम फर्दर टीवी के एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, प्रोडक्शन साइड, स्क्रिप्ट राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं।